आज चातुर्मास 2022 के हेतु प्रवेश मंगलमय प्रवेश दीर्घ तपस्विनी चंद्रिका महासाध्वी श्री रक्षा जी महाराज, मधुर वक्ता मानसी जी महाराज, नवदीक्षिता श्री पुष्पचूला जी महाराज का मंगलमय प्रवेश जीरपुर जैन स्थानक में हुआ। जो मात पिता से जोड़े प्रीत उसे भगवन मिल जाते हैं। जो मात पिता से जोड़े प्रीत उसे भगवन मिल जाते हैं। होती जग में उसी की जी, होती जग में उसी की जी। होती जग में उसी की जी, होती जग में उसी की जी। उसे भगवन मिल जाते हैं। जो मात पिता से जोड़े प्रीत उसे भगवन मिल जाते हैं। सेवा में इनकी जीवन बिता ले, अपना ये धर्म निभाना। माता पिता का आशीष पाले, माता पिता का आशीष पाले। दिल को न इनके दुखाना, न इनके इनके जैसा मिलेगा कोई, वो जो तेरा भला ही चाहते हैं। इनके जैसा मिले ना कोई, जो तेरा भला ही चाहते हैं। होती जग में उसी की जी, जग में उसी की जी। उसे भगवन मिल जाते हैं। जो माता पिता से जोड़े प्रीत उसे भगवन मिल जाते हैं। जय हो। जन्म सफल होगा तेरा। दिन में तू इनकी मूरत बसा ले, जन्म सफल होगा तेरा। दिल में तू इनकी मूरत बसा ले, जन्म सफल होगा तेरा। दिल में तू इनकी बसाले, जन्म सफल होगा तेरा। पुण्य ये बंदे, पुण्य ये बंदे कर्म कमा ले, मिट
करम कमाने मिट जाएगा अंधेरा। नेकी कर इस जग में, ओ नेकी कर, नेकी कर, ओ नेकी कर इस जग में। तुझे वो राह दिखाते हैं जो मात पिता से जोड़े भी उसे भगवन मिल जाते हैं। होती जग में उसी की जी, होती जग में उसी की जी, उसे भगवन मिल जाते हैं। जो मात पिता से जुड़े भी उसे भगवन मिल जाते हैं, उसे भगवन मिल जाते हैं, उसे भगवन। परम श्रद्धेय 17 साल का उपप्रवर्तनी गुरनी मैया श्री स्वर्णकांता जी महाराज की सुशिष्य हैं। 17 साल का गुरनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्य हैं। उत्तर भारतीय प्रवर्तनी गुरनी मैया सुधा जी महाराज की आज्ञानुवृत्ति दीर्घ पसनी गुरनी मैया श्री रक्षा जी महाराज संघ सेतु मधुर भाषणी स्थानिक प्रेरिका महासाध्वी गुरनी मैया श्री श्रुति जी महाराज की सहयोगी शिष्य हैं। मधुर वक्ता साध्वी श्री मानसी जी महाराज पूजन जी, साध्वी श्री नव दीक्षिता साध्वी श्री पुष्पजला जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना नमस्कार करता हूँ और सुख सादा पूछता हूँ। आज बड़े ही हर्ष का दिन है कि आज गुरनी मैया जी का जीरकपुर की पावन धरा पर चातुर्मास 2022 हेतु पधारने पर एसएस जैन सभा उनका स्वागत एवं अभिनंदन करती है। यह चतुर्मास जो हमारे समाज को मिला है उसको हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक चतुर्मास मनाने का प्रयास करेंगे। उसमें हम सब त्याग, जप, तप और दान के द्वारा समाज को सहयोग देंगे, तभी यह चतुर्मास हमारा करवाना सार्थक हो सकता है। आज हम सब के लिए बहुत ही उल्लास का दिन भी है। गुरनी मैया संघ सेतु मधुर भाषणी स्थानिक प्रेरिका महासाध्वी गुरनी मैया श्री श्रुति जी महाराज ने 2022 का चतुर्मास गुरनी मैया दीर्घ तपस्वी चंद्रिका महासाध्वी श्री रक्षा जी महाराज मधुर वक्ता महासाध्वी श्री मानसी जी महाराज नव दीक्षिता श्री पुष्पजला जी महाराज ठाणे 3 का चतुर्मास जीरकपुर संघ को देकर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरनी जी की विशेष कृपा हमारे समाज के ऊपर बनी रही है और आगे भी ऐसी ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस स्थानक के बनवाने के लिए गुरनी जी महाराज का पूर्ण रूप से प्रेरणा एवं समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग रहा है। जीरकपुर समाज गुरनी जी का सदैव आभारी रहेगा और ऋणी रहेगा। स्वागत करने आज आपका आया जैन समाज। पधारो जैन संघ के ताज, जनता हर्षित होकर गुरनी करते स्वागत आज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आया दिन खुशियों का आया दिन खुशियों का आया। जय हो बड़ा ही है सुहाया, जय हो बड़ा ही है सुहाया। गुरनी जी का स्वागत है भाया, गुरनी जी का स्वागत है भाया।
सभी का समाज का सहयोग रहेगा और गुरनी भैया देंगे प्रेरणा। और बाहर से आने वाले धर्मप्रेमी भाई बहनों का ऐसे जैन सभा स्वागत करती है और उनके भोजन की व्यवस्था इसी हाल के नीचे रखी गई है। कृपया वो भजन अवश्य लगे जाए। आज की प्रभावना मेरे परिवार की तरफ से है। पहली बार पुत्र वधू हमारी जैन सभा में आई है, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी प्रभावना है। सभी से निवेदन है कि वो प्रभावना भी लेके जाएं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। एक दिन का या 2 दिन का ओरिएंटेशन किया जाता है और इसी प्रकार हमारे यहाँ पर आज आपको समझाया जाएगा इस प्रवेश शब्द का महत्व क्या है। प्रवेश तो हर इंसान करता है। घर में प्रवेश करते हो, किस स्थानक में प्रवेश करते हो, कहीं बिजनेस के लिए जाते हो, किसी शॉप की नई इनोग्रेशन करते हो तो क्या करते हो? प्रवेश करते हो, एंट्रेंस होती है। तो आज आपको क्या बताएंगे? प्रवेश शब्द बताएंगे और किस स्टाइल में बताएंगे। आज का ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है। इंडो वेस्टर्न स्टाइल बहुत क्या है आजकल ट्रेंड के अंदर है। अब कोई शब्द कोई बातचीत करता है तो क्या करता है? हिंदी में तो बोलता है पर उसके साथ 2-4 शब्द किसके जुड़ जाते हैं? इंग्लिश के जुड़ जाते हैं। क्योंकि लोग क्या समझते हैं ये ट्रेंड है, इंग्लिश का ट्रेंड है। तो आज हम भी आपको प्रवेश शब्द का महत्व बताएंगे पर इस स्टाइल में, इंडो वेस्टर्न स्टाइल में। शब्द है प्र और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? PR। अब प्र शब्द हमें क्या बता रहा है? प्र कह रहा है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर धर्म। क्या करना है? प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि चातुर्मास तो बिल्कुल कहते हैं ना बॉर्डर लाइन पे, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ गया है। चातुर्मास स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले हम क्या करते हैं? एग्ज़ाम देने से पहले जिस प्रकार प्रिपरेशन करते हैं उसी प्रकार चातुर्मास स्टार्ट होने से पहले हमें क्या करनी है? प्रिपरेशन करनी है। अब आप ये बोलेंगे कि हम तो क्या करते हैं? धर्म करते हैं, प्रतिदिन हम स्माइक करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, तो आप हमें धर्म के लिए प्रिपरेशन करने के लिए क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 महीने का चातुर्मास आपके समक्ष आने वाला है। जो बीते हुए 8 महीने हैं वह 8 महीने आप कहाँ थे? छुट्टियों पर गए हुए थे, संसारिक कार्यों में बिजी थे, धन कमाने में व्यस्त थे। और ये 4 महीने आपको कहाँ आना है? जैन स्थानक में आना है, जिनवाणी का श्रवण करना है, धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करना है, अंगीकार करना है। ये नहीं करना कि आज प्रवेश में आए और फिर क्या आएंगे जब महाराज श्री जी को छोड़ने जाना है तब। आज लेकर आए हैं और अंतिम दिन छोड़ने जाएंगे और बीच के समय हम दिखाई देने वाले। दिखाई दोगे? पूर्ण रूप से दिखाई दोगे। तो इसीलिए कहते हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर। प्रिपरेशन तो पहले ही की जाती है, तो आपको प्रिपरेशन करनी है कि ये 4 महीने हमें क्या करना है? धर्म करना है। पर आज की अगर इस जनरेशन को देखा जाए, इस यूथ जनरेशन को देखा जाए, यंग जनरेशन को देखा जाए, तो स्थानक में आना कोई पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करता। ये कहते हैं कि धर्म कमाने से क्या लाभ मिलेगा, धर्म का क्या रिजल्ट मिलेगा, कि हमें क्या पता लगेगा कि धर्म हमारे जीवन में आया है कि नहीं आया। सक्सेस दिखाई देती है ना, सक्सेस दिखाई देती है, धन कमाया हुआ, पैसा कमाया हुआ आपको दिखाई देता है, परंतु कहते हैं कि कितना भी धर्म कर लो वह धर्म दिखाई। बच्चों की ये सोच है, आज की यूथ की ये सोच है कि धर्म कर लो फिर भी धर्म दिखाई तो देता नहीं, फिर धर्म करने का क्या फ़ायदा। हमारे माता पिता दादा दादी इतने वर्षों से धर्म ध्यान कर रहे हैं पर उनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन, बच्चे ऐसा ही बोलते हैं कि उनके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए हम धर्म ध्यान क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसे ही एक युवक
संत के पास गया, गुरु भगवंत के पास गया और जाने के बाद क्या पूछता है कि हम धर्म करते हैं तो हमें धर्म दिखता क्यों नहीं, और जब दिखता नहीं तो धर्म करने का फायदा क्या है। क्योंकि आज के बच्चे रिजल्ट ज़्यादा पहले क्या मांगते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचते हैं जो हम कर रहे हैं उसका साथ के साथ हमें क्या मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। अब पैसा कमाते हैं, काम करते हैं तो पैसा मिल जाता है, अगर कहीं जाते हैं सक्सेस मिल जाती है, वो तो हमारे दिनचर्या से पता लग जाती है, परंतु ये धर्म दिखाई नहीं देता। तो वह गुरु भगवंत क्या कहने लगे, उन गुरुओं ने कहा वो सामने तुम्हें बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो वह शिष्य क्या कहने लगा, वह नवयुवक कहने लगा कि हाँ गुरुदेव दिखाई दे रही है। उस गुरु ने फिर से पूछा कि सच बताओ तुम्हें वह बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो वह युवक कहने लगा हाँ गुरुदेव बिल्कुल दिखाई दे रही है। गुरु को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। पुनः पूछा कि बताओ तुम्हें यह बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो वो कहने लगा कि हाँ गुरुदेव पक्का से पक्का क्या हो रही है, मेरे को बिल्डिंग दिखाई दे रही है। तो पूछने लगे, उस गुरु ने कहा तो ये बताओ ये बिल्डिंग जिस फाउंडेशन पर खड़ी है, जिस नींव पर खड़ी है, क्या वो नींव तुम्हें दिखाई दे रही है। तो वो क्या बोले, वो युवक कहने लगा कि गुरुदेव वो नींव तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो गुरु ने क्या कहा, बस धर्म क्या है, धर्म उस नींव के समान है, उस फाउंडेशन के समान है, वो स्थिरता का रूप है। कहते हैं कि धर्म क्या है, स्थिर है। अगर हम धर्म करेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और जब जीवन स्थिर हो जाता है तो कितने भी हर्डल्स आए, कितनी भी तकलीफें आए, हमको वो तकलीफें लगती नहीं है। तो धर्म का क्या महत्व है। जिस प्रकार अर्थक्वेक आता है, अगर नींव मजबूत है, नींव स्ट्रांग है, तो वह बिल्डिंग क्या होगी, गिरेगी नहीं गिरेगी। और ऐसे ही जीवन के अंदर अगर धर्म हमारे अंदर जीवित है, अगर हम धर्म कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर कभी कोई परेशानी आए तो भी हम क्या कर लेते हैं, समता भाव से उसे सहन करते हुए चले जाते हैं। परंतु करना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन के अंदर धर्म को लेकर आना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन के अंदर सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। आज हमारे जीवन के अंदर देखें तो हमारी प्रायोरिटीज़ हर जगह पे हैं। बिजनेस में हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि नहीं, घरों में हमारी प्रायोरिटीज़ हैं, फैमिली प्रायोरिटीज हमारी हैं, इंश्योरेंस हम हर चीज़ का कराते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ से जाने के बाद की प्रायोरिटी आपके पास है या नहीं। आप इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो कि हमें फ्यूचर में काम आएगा, इसीलिए ही करते हो ना, कि हमें फ्यूचर में वो काम आएगा, कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। परंतु धर्म ऐसी चीज़ है जो इस भव में भी साथ जाने वाली है और आगे के भव में भी साथ जाने वाली है। पर उसकी प्रायोरिटी हमारे पास, उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, उसको अहमियत देते हैं। हम धर्म को अहमियत दे ही नहीं रहे जिसको हमें अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ये सब बाकी सब चीज़ें हैं वो तो यहीं पर रहने वाली हैं, वो तो इस जन्म तक ही, और पता नहीं इस जन्म में भी कब आपके हाथों से वो छूट जाए। परंतु धर्म इस भव में भी साथ जाएगा और आगे के भवों में भी आपके साथ जाएगा। तो ये क्या कहता है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर धर्म। और हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, आपको जगाने आए हैं, आपको जागृत करने आए हैं। जो 8 महीनों से आप सोए हुए हैं, इन 4 महीनों में आपको क्या करेंगे,
जागृत करेंगे। आपके दरवाजे के पास आ गए, स्थानक के अंदर प्रवेश हो गया। अब क्या बाकी है? जगाना बाकी है। तो इसीलिए गुरुदेव फरमाया करते हैं, जागो जागण वाले ओ जगाण वाले आ गए, जागो जागण वाले ओ जगाण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ गए। इन्ना दिया बोला दाना मोल ना तोले, इन्ना दिया बोला दाना मोल ना तोल है, एक एक बोल जीवे हीरा ने मोल है, एक एक बोल जीवे अनमोल है। सुनो सुनन वाले ओ सुनान वाले आ गए, सुनो सुनन वाले ओ सुनान वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजान वाले आ गए, ज्ञान वाला डंका बजान वाले आ गए। तो कौन आ गया? गुरु भगवंत आपके स्थानक में प्रवेश कर चुके हैं, आपको ज्ञान देने आ चुके हैं, आपको जगाने आ चुके हैं। आप सोए हुए आत्मा को क्या होना है? जागृत होना है। और इस चातुर्मास के अंदर कहाँ आना है? स्थानक में आना है। अपने आप को प्रिपेयर करना है। इसीलिए प्र कहता है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर धर्म। और सेकंड लेटर है व, और इंग्लिश में क्या आएगा? वी। वी क्या कहता है? वी कहता है वैक्सीनेट योरसेल्फ विद संस्कार एंड राइट नॉलेज। किससे वैक्सीनेट करना है? संस्कारों से वैक्सीनेट करना है। आज के इस कोरोना काल के अंदर क्या लग रही है? वैक्सीनेशन लग रही है। और वो वैक्सीनेशन किस लिए लग रही है? हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए। परंतु आपको क्या वैक्सीनेट करना है? आपको वैक्सीनेट करने हैं संस्कार। क्योंकि एक बार अगर आप बच्चों को पैसा नहीं देंगे तो चल जाएगा, परंतु जीवन के अंदर अगर बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो आपके जाने के बाद वह स्थिति परिस्थिति को संभालना कैसे सीखेंगे? वो संस्कारों से सीखेंगे। आज आपको संस्कार मिले, बचपन में आपको संस्कार मिले, तो आज रिटायरमेंट जैसी उम्र में भी आप कहाँ पर हैं? प्रवचन हॉल में बैठे हैं। पर आप अपने बच्चों को कब जागृत करेंगे? कब अपने बच्चों को जगाएंगे? धर्म क्षेत्र में आगे लेके आएंगे। संस्कारों से संस्कारित आपने करना है। घर से यहाँ तक आपने लेकर आना है। और यहाँ पर बैठकर जिनवाणी कौन सुना रहे हैं? गुरु भगवंत सुना रहे हैं। परंतु जब यहाँ तक नहीं आएंगे तो जिनवाणी श्रवण कैसे करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण है। बच्चा जब कॉलेज में हो जाता है तो आप क्या विचार करते हो? आपका बिजनेस है, आप रोज शॉप पर जाते हो, बिजनेस चला रहे हो। आपका बच्चा अगर कॉलेज में चला जाता है तो आप उसको क्या बोलते हो? कॉलेज कंप्लीट होने के बाद 2-4 घंटे कहाँ पर आया कर? दुकान पे आया कर, कि समय आने पर तुझे भी पता लगे कि कमाई कैसे की जाती है, ये लाइफ कैसे चलाई जाती है, ये शॉप कैसे चलाई जाती है। ये सब तो आप उसको कहाँ सिखाते हो? टाइम से पहले उसको शॉप पर ले जाते हो, उसे सारा कामकाज सिखा देते हो। परंतु जब सुबह उठते हो, स्माइक लेते हो, तब विचार क्यों नहीं करते कि अपने बच्चों को साथ लेकर, तब बच्चों को क्यों नहीं उठाते? उन संस्कारों से संस्कारित क्यों नहीं करते? वो वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगाते कि जहां मैं स्माइक कर रहा हूं, मेरा बच्चा भी साथ बैठकर क्या कर लेगा? क्या करेगा? वो तो फोन चलाएगा।
वो भी स्माइक करेगा, धर्म ध्यान करेगा, ताकि आगे चलकर जिस स्थान पर आज आप विराजमान हैं, आपके पूर्वज रोज आते थे इस माइक में, आप आ रहे हैं प्रवचन सुनने के लिए, और आने वाले समय में आपके बच्चे आएंगे कि नहीं, ये आप खुद नहीं जानते। जो आपकी सीट बुक है, उस सीट को कभी खाली होने मत देना। ऐसी वैक्सीनेशन अपने बच्चों को लगाने हैं संस्कारों के रूप में। जब संस्कारों के रूप में वैक्सीनेट करेंगे, जब संस्कार बच्चों को मिलेंगे, तो बच्चे स्थानक में आएंगे, और बच्चे स्थानक में आएंगे तो वह राइट नॉलेज को गेन करेंगे। जब राइट नॉलेज गेन करेंगे तो जीवन में सुधार अपने आप होता हुआ चला जाएगा। हमने तो एंट्रेंस ले ली, प्रवेश कर लिया, अब प्रवेश के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें कह रहे हैं, ताकि इन 4 महीने आपको इन सब चीज़ों का क्या करना है, पालन करना है। और लास्ट लेटर क्या है, श, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, SH। अब S क्या कहता है, S कहता है सैनिटाइज योरसेल्फ विद जिनवानी। किससे सैनिटाइज करना है, जिनवानी से सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज तो आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हो, नीचे भी लिखा हुआ है सैनिटाइज योर हैंड, पर यहाँ हाथों को सैनिटाइज नहीं करना, यहाँ अपने आप को, अपने माइंड को किससे सैनिटाइज करना है, अपने मन को, अपने हृदय को जिनवानी से सैनिटाइज करना है। Because you have 2 options. आपके पास 2 ऑप्शन है, either control your mind और let your mind control you। या तो आप अपने दिमाग को चलाओ, या आपका दिमाग आपको चलाएगा। क्योंकि अगर दिमाग आपको चलाएगा तो वो नचाएगा, और आप क्या करेंगे, आप नाचेंगे। परंतु अगर आपके हाथ में माइंड है, अगर आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका माइंड करता हुआ चला जाएगा। बिकॉज माइंड इज कंस्ट्रक्टिव एंड माइंड इज डिस्ट्रक्टिव एट द सेम टाइम। बनाने वाला भी है और उजाड़ने वाला भी हमारा ये दिमाग ही है। अब बनाया कैसे, इतनी टेक्नोलॉजीज आई, वो क्या रूप में है, कंस्ट्रक्टिव रूप में है। और उसी प्रकार इतनी सारी अजीबोगरीब जो गेम्स आ रही हैं, वो किस रूप में आ रही हैं, नेगेटिविटी के रूप में आ रही हैं, डिस्ट्रक्टिव रूप में आ रही हैं। अब जैसे इतनी सारी मेडिसिन्स बनती हैं जिससे हमारी लाइफ सेव हो रही है, वह किस रूप में है, कंस्ट्रक्टिव रूप में है। और एट द सेम टाइम जो बॉम्ब्स बन रहे हैं, वायरसेस बन रहे हैं, वो डिस्ट्रक्टिव माइंड के कारण है। परंतु हमारा ये जिनवानी का जो सैनिटाइजर है, ये कितना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ये जिनवानी सुनने से आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो ये जिनवानी रूपी सैनिटाइजर हम सबको क्या करना है, यूज करना है। करोगे यूज कि नहीं? हाथ धोने वाला सैनिटाइजर नहीं, ये जिनवानी रूपी सैनिटाइजर है, जिसको आप जितना यूज करते जाएंगे उतना अपने आप को क्या करते जाएंगे, अपने जीवन को परिवर्तित करते जाएंगे, अपने जीवन को चेंज करते हुए चले जाएंगे। चेंज किसने करना है? चेंज करने की ताकत किसके अंदर है? हमारे अंदर है। पर उस पावर को जनरेट हम गलत कामों में, उस माइंड को डिस्ट्रक्टिव यूज में नहीं लेना, कंस्ट्रक्टिव यूज में लेना है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव यूज में लोगे तो वो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब चातुर्मास आता है तो क्या आता है? क्या आता है? कहते हैं जब चातुर्मास आता है तो आकाश में मेघराज आते हैं। जब चातुर्मास आता है तो आकाश में मेघराज आते हैं। जब चातुर्मास आता है तो शहर में मुनिराज आते हैं। क्या आते हैं? जब चातुर्मास आता है तो शहर में मुनिराज आते हैं। मेघराज पानी बरसाता है और मुनिराज, मेघराज पानी बरसाते हैं और मुनिराज जिनवानी बरसाते हैं। मेघराज पानी बरसाते हैं और मुनिराज जिनवानी बरसाते हैं।
मेघराज के पानी बरसने से चारों ओर हरियाली आती है और मुनिराज के जिनवानी बरसाने से चारों ओर क्या आती है? खुशहाली आती है। तो हम सबको खुशहाली का आनंद लेना है कि नहीं? सबको आनंद लेना है, सबको इस चातुर्मास के अंदर फुल अटेंडेंस लेनी है। यूनिवर्सिटी में भी आ गए, एडमिशन भी हो गया, ओरिएंटेशन चल रहा है। अब किसका आगे क्या आएगा? क्लासेस आएंगी, अर्थात जिनवाणी सुनने को मिलेगी। 4 महीने आपको प्रभु की वाणी सुनने को मिलेगी। पर आना किसको है? जागरूक किसको होना है? आपको जागना है। कहते हैं जीरकपुर वाले क्या हैं? सोए हुए हैं, पर उनको जगाने के लिए हम आए हैं और धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? जाग जाएंगे। और ये प्रवेश के 3 शब्द हमें जीवन के अंदर ग्रहण करने हैं। वह 3 शब्द आप रिपीट करेंगे। कौन कौन से हैं? पहला क्या था? पहला था पी, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर धर्म। धर्म की प्रिपरेशन पूर्ण रूप से आपको करनी है। और सेकंड है व, अर्थात वी, वैक्सीनेट योरसेल्फ विद संस्कार। अपने बच्चों के अंदर संस्कार देने हैं, अच्छे संस्कार देने हैं, धर्म के संस्कार देने हैं। और थर्ड लेटर श, अर्थात एस क्या कहता है? सैनिटाइज योरसेल्फ विद जिनवाणी। अपने आप को जिनवाणी रूपी सैनिटाइजर से सैनिटाइज करेंगे और संस्कार अच्छे आएंगे तो जीवन के अंदर धर्म अपने आप आता हुआ चला जाएगा। आज प्रवेश का ये महत्वपूर्ण दिन, और इस दिन के अंदर इस प्रवेश की महत्वता आपको समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। और यही भावना है कि आप हमें पूर्ण रूप से क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं? आपका सहयोग हमें पूर्ण रूप से चाहिए। इस चातुर्मास को सफल तभी बनाया जा सकता है जब आपका भी पूर्ण रूप से कंट्रीब्यूशन हमारे साथ होगा। हम आपको जिनवाणी का दान देंगे और आप उसमें सहयोग करेंगे तो ये चातुर्मास अच्छे से चलता हुआ चला जाएगा। तो आपको जागरूक होना है, एक्टिव होना है, अलर्ट होना है। जो आएंगे उनकी आत्मा का कल्याण इस भव व भव में होता हुआ चला जाएगा। इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक अरे हम पुकारा कर, हे अरे हम पुकारा करो, आत्म भावों को हरे निहारा करो। जैन धर्म के 24वें अवतार शासन नायक परम पिता परमात्मा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शुद्ध ध्यान करके मेरी अनंत अनंत आस्था के केंद्र पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री शुक्ल चंद जी महाराज, संतारा साधिका ओ परवतनी गुरनी मैया श्री स्वयं कांता जी महाराज, संतारा साधिका ओ परवतनी गुरनी मैया श्री राजकुमारी जी महाराज, उत्तर भारतीय परवतनी गुरनी मैया श्री सुधा जी महाराज, दीर्घ तपस्विनी तप चंद्रिका गुरनी मैया श्री रक्षा जी महाराज, संग सेतु मधुर भाषणी स्थानक प्रेरिका मम गुरनी मैया श्री श्रुति जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत इस धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का ये दिन कितना पावन दिन है, कितना सुंदर दिन है। पहले तो मैं आज सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ जो इतनी बारिश के अंदर भी इतना धैर्य बनाए हुए रखा।
और गुरनी जी महाराज के प्रवेश के लिए आपके अंदर जो उल्लास था, जो खुशी थी, वही खुशी मेघराज के अंदर थी। अगर धरती पर आप खुश थे तो आसमान के ऊपर हमारे गुरनी जी महाराज भी अति प्रसन्न थे। आज उन्हीं की प्रसन्नता के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज हम इस जीरकपुर की इस धरा पर पहुंच पाए हैं। इतनी बरसात के अंदर भी, इतने समय के अंदर भी आप लोग अभी तक स्थिर हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये चतुर्मास दो बातों के ऊपर टिका हुआ है। पहली बात कनेक्शन और दूसरी बात करेक्शन। अब हमने ये देखना है कि कनेक्शन किसके साथ करना है, हमने अपने आप को किसके साथ जोड़ना है। अपनी आत्मा के साथ, धर्म के साथ, गुरु भगवंतों के साथ जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर अपने आप करेक्शन हो जाएगा। जो जो गलतियाँ, जो जो खामियाँ आज तक हमारे जीवन में हुई हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर करनी है। आज हर व्यक्ति कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कौन सा कनेक्शन? आप इस सभा के अंदर हो, इस सभा के अंदर भी आप एक कनेक्शन के साथ जुड़े हैं। हर व्यक्ति कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। वो कनेक्शन है मोबाइल का। हर व्यक्ति आज के समय के अंदर मोबाइल को यूज कर रहा है। हर व्यक्ति स्मार्टफोन लेकर घूम रहा है। इस सभा के अंदर भी जितने लोग उपस्थित हैं, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन तो है। सबके पास है ना? जब बाजार के अंदर सबसे पहली बार फोन आया तो उस समय किसका जमाना था? 2G का जमाना था। धीरे धीरे 3G आया। फिर आज के समय में सबसे अधिक चलने वाला 4G का कनेक्शन। और आज किसकी है? वैसे तो 5G चल चुका है, पर फिर भी लोग उसकी होड़ में लगे हुए हैं। पर अभी तक सबके पास क्या है? 4G का कनेक्शन है। जब घरों के अंदर, आपके हाथों के अंदर ये कनेक्शन है, तो फिर इस स्थानक के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? अब आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि स्थानक में भी हमें क्या मिलेगा? कनेक्शन मिलेगा। किस चीज का? अब जानने का मन तो कर रही होगा कि किस चीज का कनेक्शन। सबसे पहले जी का कनेक्शन। जी कह रहा है, जी गुरु। हमें गुरु भगवंतों का क्या मिलेगा? सानिध्य मिलेगा। गुरु भगवंतों से हमें वाणी सुनने को मिलेगी। गुरु भगवंत तो आके यहाँ पहुँच गए हैं आपको जागृत करने के लिए, आपको धर्म सिखाने के लिए। अब आपने भी क्या करना है? गुरुओं की वाणी को सुनने के लिए इस सुधर्मा सभा के अंदर उपस्थित होना है। इस स्वर्ण दरबार के अंदर सबको आना है। किस लिए? गुरु भगवंतों की वाणी सुनने के लिए। दूसरा जी,
क्या कह रहा है? 2G हमें क्या कह रहा है? जेनरस यानी कि उदारता, दान। अब गुरु महाराज तो आपके स्थानक में प्रवेश कर गए हैं। जब गुरु महाराज आते हैं तो गुरु भक्त भी आते हैं। तो गुरु भक्त आएंगे तो आपको उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। तो वो सेवा का अवसर जब हमारे पास दान आएगा, जब हम दान देंगे तभी तो हम जो गुरु भक्त आएंगे उनकी सेवा कर पाएंगे। जब हम दान देंगे तभी तो ये संस्था चलेगी, तभी तो हम लोग अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। जीवन के अंदर हर व्यक्ति आज कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, कमा रहे हैं परिवार के लिए। कितना ही समय हो गया और अब हमें जो हम कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा बहुत दान भी करना है, क्योंकि बिना दान के क्या नहीं होता। समाज नहीं चलती। समाज को चलाने के लिए दान की अति आवश्यकता रहती है। और दान देने वाले कौन हैं? आप लोग ही हैं। आप लोग दान देंगे तभी तो आपकी ये संस्था पूर्ण रूप से निर्विघ्न चलती रहेगी। दूसरा जी आपको कह रहा है जनरस यानी कि उदारता के साथ अपने अपने पूर्ण भावों के साथ समर्पण होकर दान देना है। और तीसरा जी कह रहा है गिव एंड टेक। क्या देना और क्या लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरु महाराज आ तो गए, अब हमें क्या देंगे। जो हमने अपनी तुच्छ बुद्धि से गुरनी जी महाराज के चरणों में रहकर सीखा, वो आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। प्रभु महावीर की वाणी के कुछ अमूल्य शब्द आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम गुरु महाराज को क्या देंगे। अब जब गुरु महाराज पहुंच जाते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है। आप कहोगे कि हम गुरनी जी महाराज को गोचरी देंगे, पानी देंगे, वस्त्र देंगे, हर चीज जो उनको जरूरत है, दवाई देंगे। ये चीजें तो आपने देनी है क्योंकि आपका फर्ज बनता है। जब गुरु महाराज दीक्षा अंगीकार करते हैं, जब वो इस पर अपने परिवार को छोड़ते हैं, धर्म समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो ये तो आपका उद्देश्य बनता है देना। पर मुझे आपसे क्या चाहिए। जीरकपुर वासियों से 4 महीने के अंदर केवल हमें 5 दिन चाहिए। आप जीरकपुर वाले 5 दिन तो देंगे, क्योंकि 120 दिन का चातुर्मास है, तो उसमें 5 दिन तो बनते ही हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि महाराज श्री जी कितनी आसानी से छोड़ रहे हैं। सिर्फ 120 दिन में हमसे कितने दिन मांग रहे हैं? 5 दिन। अब ध्यान देना, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और 5 दिनों के अंदर कितने घंटे हुए? 120 घंटे हुए।
और चातुर्मास कितने दिनों का? 120 दिनों का। और हमें आपसे क्या चाहिए रोज का? 1 घंटा। तो हो गए ना आपके 5 दिन, बहुत इजली। रोज आपने हमें क्या देना है? केवल अपना 1 घंटा देना है, जिसे हम आपको धर्म दे सकें, परम पिता परमात्मा की वाणी को सुना सके। ऐसे गुरनी जी महाराज, जिन्हें तप चंद्रिका कहा जाता है, दीर्घ तपस्विनी कहा जाता है। अगर गुरनी मैया श्री रक्षा जी महाराज की बात की जाए, जैसे इन्होंने जैन भगवती को अंगीकार किया है, दीक्षा को स्वीकार किया है, इन्होंने कभी चतुर्मास के अंदर पूर्ण रूप से गोचरी ग्रहण नहीं की। पहले इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आइंबिल की तपस्याएं की। 120 दिन यानी कि पूरे 4 महीने इन्होंने आइंबिल जैसी तपस्याएं की, व्रतों के मास खमन किए। कोरोना काल के अंदर हर व्यक्ति डर रहा था और गुरनी जी महाराज ने पंचकूला के चतुर्मास के अंदर भी 17 दिन के उपवास किए और 24 घंटे गुरनी जी महाराज धर्म ध्यान के अंदर लगे हुए हैं। तब के साथ साथ इनकी आत्मा जप के साथ भी पूर्ण रूप से जुड़ी हुई है। आप भी देख रहे हो, जैसे सभा में बैठे हो, गुरनी जी महाराज अपनी माला करते हुए जा रहे हैं। अगर सुबह 3 बजे उठकर भी देखोगे, तब भी गुरनी जी महाराज अपनी माला फेरते हुए नजर आएंगे। जब भी आप जय स्थानक में पहुंचोगे, गुरनी जी महाराज आपको स्वाध्याय करते हुए, माला करते हुए केवल दिखाई देंगे। जब ऐसी महान साध्वी आपके उपाश्रय के अंदर पहुंच गई, फिर तो कम से कम आपका ये परम सौभाग्य होना चाहिए कि आप इनके मुखार बिंद से एक मंगल पाठ तो श्रवण करें। इतनी उम्र के अंदर भी जो तपस्या के साथ जुड़े हुए हैं, जप के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसी साध्वी जी के, ऐसे गुरनी जी महाराज के दर्शन तो आपको अवश्य करने चाहिए। जो आत्माएं इनके दर्शन करेंगी, इनके मुखार बिंद से मंगल पाठ श्रवण करेंगी, उनकी आत्मा का कल्याण तो अपने आप ही हो जाएगा। आपका घर परिवार तो अपने आप ही भर जाएगा। जब आप भरोगे, तभी तो गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाओगे। जब आपकी आत्मा के अंदर धर्म आ जाएगा, तो गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। जब आप भी उनके आगे तपस्या करके दिखाओगे, अपने आप को तपस्या की भक्ति के अंदर लगाओगे, जैसे गुरनी जी महाराज इतनी आराधना साधना करते हैं, वैसे आपको भी करनी है। और अब कौन सा जी आएगा? 4G। 4G हमें कह रहा है गोल ऑफ सेट। हमें क्या करना है? गोल सेट करना है, यानी कि एक लक्ष्य बनाना है कि हमने सुबह जल्दी उठना है और प्रवचन के अंदर पहुंचना है, गुरु महाराज की वाणी को सुनना है। जब गुरु महाराज की वाणी को सुनोगे, तभी तो आत्मा का कल्याण होगा। कितना समय व्यतीत हो गया, अभी तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हुए।
हम इतने जागृत तो हो गए कि 2 साल कोरोना के अंदर हमारे बच्चों के स्कूल नहीं लगे, तो हर व्यक्ति के पास एक ही बात है, जो भी आता है यही कहता है, गुरनी जी महाराज 2 साल के अंदर बच्चों का भविष्य खराब हो गया, वो स्कूल में पहुंच नहीं पाए, ऐसे एटिकेट्स उनके अंदर नहीं आ पाए, घर के अंदर केवल शरारतों के अंदर उनका ध्यान है, मोबाइल के अंदर लगे रहते हैं। जब स्कूल शुरू होंगे तब इनके जीवन की नई शुरुआत होगी। बच्चों की चिंता तो बहुत है, क्या अपनी चिंता की कि हमें कितना समय हो गया, बचपन भी आया, जवानी की दहलीज पर भी पहुंचे, बुढ़ापा भी दस्तक दे रहा है, बच्चे 2 साल स्कूल में नहीं गए, त्राही त्राही हो गया, पर आपकी आत्मा अभी तक जागृत नहीं हुई, उसकी चिंता किसे हुई? जैसे बच्चों को स्कूल भेजने से उनका भविष्य बनेगा, ऐसे ही गुरु भगवंतों की वाणी सुनने से आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा। सुन सुनकर तो अंधों को भी रास्ता मिल जाता है, फिर हमारी आत्मा क्यों जागृत नहीं होगी? हर व्यक्ति आज कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, तो अब आपको भी इस सभा के अंदर जुड़ना है। यहाँ पर भी आपको हर प्रकार का कनेक्शन मिलेगा। जिसने अपनी आत्मा का कल्याण करना है वो जुड़ते हुए चले जाएं। और इतनी बरसात के अंदर भी आपने इतना धैर्य बनाए रखा, फिर पुणे में आपका धन्यवाद करती हूँ और साथ ही धन्यवाद करती हूँ पटियाला से आए हुए हमारे भाई श्री अमित जी का, संजीव जी का और आशीष जी का, जिन्होंने अपने आप को गुरु भगवंतों की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। अब हर जगह के ऊपर संत मुनि राज पधार गए हैं और उनको रास्ते के अंदर, व्यवहार के अंदर जरूरत होती है। जिनकी आप लोगों के सहयोग की कि आप गुरनी जी महाराज का विहार कराएं, उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए। आज कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि गुरनी जी महाराज गुरु भगवान अकेले ही विहार कर लेते हैं, पर हमारे पटियाला के ये तीनों युवक जो भवानीगढ़ से लेकर राजपुरा तक इतनी सुंदर व्यवस्था देखते हैं। जब गुरनी जी महाराज चलेंगे उसी समय उनके चरणों में पहुंच जाएंगे और गुरनी जी महाराज को पूर्ण रूप से अगली व्यवस्था जब तक ना हो जाए वो अपनी ड्यूटी से कभी भी ओझल नहीं होते। ऐसा आज के समय में समर्पण करना, धन तो कोई भी दे सकता है, पर आज के समय में तन को देना भी अति आवश्यक है। और हमारे ये तीनों भाई जिन्हें केवल एक ही बार कहा कि आपने प्रवेश में पहुंचना है, और हमारे प्रवेश का समय था 7:15 और ये भाई हमारे पास 7 बजे पहुंच गए और बरसात के कारण हमारा प्रवेश हुआ 10:30। फिर भी उन्होंने अपनी ऐसी गुरु भक्ति दिखाई कि अभी भी उन्होंने अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित किया हुआ है। साथ ही
में पटियाला से हमारी बहन नंदिनी जी। अगर इनके विषय में कहा जाए तो पटियाला के अंदर भी घर बहुत दूर दूर हैं। कोई भी एक सेकंड के अंदर स्थानक में नहीं पहुंच सकता, पर हमारी बहन नंदिनी जिन्हें एक आवाज लगाओ और स्थानक में उपस्थित, कोई स्थानक आए या ना आए, पर हमारी ये बहन 120 दिन के कोई कारण हुआ तो अलग बात, नहीं तो 120 दिन ये गुरनी जी महाराज के चरणों में सुबह शाम पहुंचते हैं, सेवा के लिए बेनती करते हैं। इन्हें भी कहा गया तो ये भी अपने परिवार के साथ, अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पहुँच पाए। और साथ ही पंचकुला श्री संघ से हमारे प्रधान श्री ईश कुमार जी, पूर्व प्रधान श्री जिया लाल जी और हमारे सेक्रेटरी श्री मनोहर जी, ये तो दोनों तरफ ही राज करते हैं, पंचकुला में भी और जीरकपुर के अंदर भी। इनको भी एक समाचार पहुंचा और ये भी पहुंच गए इतनी बरसात के अंदर। और हमारे बल्टाना से गुरु भक्त परिवार भी यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें केवल एक आवाज लगाई कि हमारा प्रवेश सुबह 7:15 है। इतनी बरसात होने के कारण भी, इतना पानी खड़ा है रास्तों के अंदर भी, फिर भी गुरु भक्ति देखिए इनकी, ये भी पहुंच गए जीरकपुर संघ को अपना क्या देने के लिए, सेवा का अवसर देने के लिए। और साथ ही हम जीरकपुर श्री संघ का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने गुरनी जी महाराज, संघ सेतु मधुर भाषणी, स्थानक प्रेरिका गुरनी मैया श्री श्रुति जी महाराज के चरणों में चतुर्मास की विनती को रखा। और गुरनी जी महाराज ने भी आपको कोई कमी नहीं रखी। ऐसी महान साध्वी, धीरज तपस्विनी, तप चंद्रिका गुरनी मैया श्री रक्षा जी महाराज गाना 3 का चतुर्मास जीरकपुर संघ को दिया। और जीरकपुर संघ भी बहुत ही उल्लास के साथ, उमंग के साथ प्रवेश के अंदर आया। और हम इनका भी धन्यवाद करते हैं, हर प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं। अगर किसी का नाम रह जाए तो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि पहली ही बार बोलने का मौका मिला है, पहली ही बार आप लोगों के बीच बोले हैं। कुछ शब्द इधर से उधर हो गए तो आप लोगों से भी क्षमा याचना करते हैं। अपने बच्चे समझना और हमें क्षमा करना और इस सभा के अंदर रोज उपस्थित होना। 13 जुलाई से चतुर्मास शुरू होने वाला है। आपने अपनी हाजिरी रोज लगानी है और रोज आपने भगवान की वाणी को सुनना है। जिन वाणी को सुनना है, जो आत्माएं सुनेंगी वही अपनी आत्मा का कल्याण कर जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अहिंसा परमो धर्म की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। तारी सुगुजे हंते समझे सिद्धे संगुजे सावजे कीर्ति धर्मजे
हरियाणा शर्मा श्री शर्मा साहू शर्मा शर्मा चावल कमल आज चातुर्मास 2022 के लिए हमारे जीरकपुर जैन स्थानक में गुरनी जी महाराज का प्रवेश हुआ। गुरनी श्री रक्षा जी महाराज, गुरनी श्री मानसी जी महाराज, पूजा जी महाराज और श्री नव दीक्षिता पुष्पचूला महाराज जी का आज मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर आपके आत्मा चैनल की तरफ से हमें जो सहयोग मिला उसके लिए हम श्री विनोद जैन जो आत्मा चैनल के प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तहे दिल से हमारा जैन स्थानक इसके लिए आभारी है।